अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे ईद स्पेशल पे, सियासी शतरंज के ईद स्पेशल पे आप तमाम को बहुत बहुत खुश आमदीद। ज़ाहिर है ईद का ये मौका है और हमारी ये जो ईद की खुशियाँ हैं उनको दोबाला करने के लिए, ईद की मिठास को दोबाला करने के लिए सबसे बड़ी तो ये बात है कि ये रमज़ान के बाद ये हमारा समर है और हमारा एक रिवॉर्ड है जो हम बहैसियत मुसलमान कमाते हैं, एंड राइटफुली सो। लेकिन आज हमारी इस पूरी खुशी में हमारे साथ बहुत अहम और ख़ूबसूरत शुरका भी शरीक गुफ्तगू हैं, जिनके साथ हम अपने रेगुलर प्रोग्राम्स तो करते हैं, लेकिन हर ईद के त्यौहार के दिन की तरह आज भी हमारी कोशिश ये रहेगी और हमारे प्रोग्राम्स के जब भी ईद स्पेशल्स हम लोग करते हैं तो यही कोशिश रहती है कि थोड़ा उनसे उनके जो रिवायती गुफ्तगू है उससे हट के कोई बात करें। यानी आमतौर पर आप इन लोगों को प्रोग्राम्स में बड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में भी देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा हट के आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आई एम श्योर कि आप तमाम भी इन तमाम को हमारे शुरका को सुनना चाहेंगे कि इन दिस डिफरेंट रोल और थोड़ी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन में। और यकीनन चूँकि आज ये मौका भी इस तरह का है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त मुल्क में चल रही हैं, और ईद ज़ाहिर है ईद का त्यौहार तो फिर भी ईद का त्यौहार है, तो उन चीज़ों का भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यकीनन हम लोग तस्करा करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद शुरका का रुख करती हूँ जो कि काफ़ी देर से मेरे साथ इंतज़ार कर रहे हैं, एंड वेरी काइंड ऑफ देम टू डू सो। और बड़े लजीज खाने वगैरह भी हमारे सामने हैं, तो आई एम श्योर कि हम लोग कोई बीच में अपनी मंचिंग वगैरह भी स्टार्ट करें। तो मैं फौरी रुख करती हूँ तमाम का। फैसल करीम कुंडी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ड स्टेट मिनिस्टर हैं, और हमारे यहाँ काबीना की भी या ट्रेजरी बेंच की अभी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। आज हम आपको एक अलग फ्लेवर में इंशाल्लाह जानेंगे, हम भी और नाजरीन भी। हम तो खैर जानते हैं, तो इंशाल्लाह नाजरीन के सामने भी लाएंगे। समर बिलोर साहिबा नाजरीन हमारे साथ हैं, अवामी नेशनल पार्टी की स्पोक्स पर्सन हैं, बड़ी प्रोमिनेंट आवाज़ अपनी जमात से, एंड आइड से अ वेरी डिटर्मिन्ड पॉलिटिशियन। ख़ास तौर पे जब हम फीमेल पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो समर साहिबा has her own class in that entire fraternity. बहुत शुक्रिया समर साहिबा, thank you for gracing the show. Always very sweet and well spoken, eloquent. लेकिन आज ज़ाहिर है समर साहिबा से भी हमारी उसी अलग अंदाज में बात होगी। थैंक यू समर साहिबा, आपको भी बहुत ईद मुबारक, और फैसल साहब आपको भी बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब। अब हम बल्कि बात ये कर रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई कौमी असेंबली का मंजर है कि एक ट्रेजरी बेंच है और एक अपोजिशन बेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम तमाम एक हैं और ईद की स्पिरिट में एक हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और बुलंद बांग अपनी जमात से रहनुमा हैं, जिनको हम लोग बहुत सियासी ऐसे टॉक शोज़ में, मैं भी सदाकत भाई को कह रही थी कि जो बंदे नहीं भी बोलते हैं उनको भी सदाकत साहब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट पे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। तो माशाल्लाह सच इज़ हिज एनर्जी। वेलकम सदाकत साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इंशाल्लाह ज़ाहिर है आपको हम इस नए फ्लेवर में आपसे भी जानते हम हैं, लेकिन हम नाजरीन तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और नाजरीन सदाकत साहब के ही हमरा हैं मलिया हाशमी, a very beautiful renowned anchor person. I call her an influencer because she has an influence, a clout of her own. Welcome मलिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने अपने बहुत ज़रूरी वक्त में और आज के ज़रूरी मौके में अपनी तमाम तर मसरूफियात से ये कीमती टाइम निकाला है और आप हमारे साथ आज स्पेंड कर रहे हैं। बात का आगाज़ मैं अपोजिशन बेंच से करती हूँ। सदाकत साहब, ईद की क्या फ्लेवर है और इस साल ईद पिछले सालों से कैसी मुख्तलिफ है? एक तो ये फ़र्क होगा कि इस दफ़ा आप अपोजिशन में हैं, पिछली ईद में आप गवर्नमेंट में थे, आई बिलीव। यस, छोटी ईद में तो गवर्नमेंट में थे आप लोग। नहीं, रमज़ान में मेरा ख्याल है चले गए थे, लेकिन हाँ, रमज़ान में चले गए थे। यस यस, हाँ। तो आपने ये आपकी दूसरी एक इस हवाले से ईद और इस ईद वो का काफ़ी फर्क ये सैड है, थी और अब शायद वो थोड़ी ईद हमारे लिए सैड थी, हाँ, लेकिन अवाम काफ़ी बेहतर थे उसमें। इस ईद में हम तो चलें मैटर नहीं करते, लेकिन पिछले एक साल में जिस तरीके से मुल्क के हालात गए, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, आपने कहा था ये बातें नहीं करनी, लेकिन ये हकीकत है। हमने पिंच ऑफ सॉल्ट का तज़किरा किया था इब्तिदाई में। आवाम की पता नहीं ईद कब होगी, और वो ईद जब तब होगी जब वो खास मौका आएगा, जब आवाम जो है, आपकी ईद तभी होगी जब, नहीं मेरी ईद ही खैर है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आवाम की ईद तब होगी हाँ, जब कुछ लोग यहाँ से जाएंगे, ओह, जब ये बेंचेस स्वैप हो जाएंगी, जब ये रोजे खत्म होंगे। अवाम तो रोजे में है सारी बेचारी, अच्छा, ये वाले कौमी रोजे खत्म हो गए, हाँ, तो फिर जो है ना, हम असल में इतना रच बस गए हैं अपने सियासी टॉक शोज में कि थोड़ा सा डिविएट करना मुश्किल होता है। ईद मुबारक तो कहते बिलावल साहब को, मैं नहीं, सबको ईद मुबारक, मुबारक, सबको, इनको सियासतदानों को तो उनके लिए साहब बहुत मुबारक है, इनके लिए तो पांचों घी में। हम कहते हैं अवाम को ईद मुबारक तब आएगी तो जब ये कहीं वापस जाएंगे अपने घरों को। मलिया के बड़े मजे के बीच में लुक में है मैं, लेकिन मलिया होल्ड योर थॉट। मैं पहले जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है
फैसल साहब, रिस्पांस तो खैर मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मैं भी जाहिर है मुझे भी इस रेटरिक से बाहर आना होगा कि हम जो सियासी शोज करते हैं और जवाब ढूंढते हैं। आपको बहुत ईद मुबारक। सदाकत साहब को आप भी अपने अंदाज में ईद विश करें, और आपकी तो भरपूर ईद है और आपकी गोया दूसरी ईद है वाइल बीइंग इन द गवर्नमेंट। तो क्या पैगाम है ईद के, कैसे आप बहुत खुश हैं? और मुल्क तो जाहिर है इनकी तो ईद ही है। वाह, ऐसे ही है। इन्होंने मुझे 500 रुपए दी देनी है इसको कह दें। इसके बाद अभी इस कमेंट्री के बाद कर दिए। नहीं, अभी ऑन टीवी देनी है ये सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं, आपने? उनको पता है। अच्छा, कोई ये तो और ही इनका है? मेरा जाती एक जोक है, मेरा ख्याल है वो ना ही डिस्कस हो तो बेहतर है। इनको भी बताया था कि बता दें, हम तो आज कोशिश ही कर रहे हैं कि आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से आपको, तमाम शुरका को, आपकी टीम को, आपके तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ईद के दिन है और एक दिन मेरे ख्याल में नॉन पॉलिटिकल गुफ्तगू बहुत अच्छी बात है। इन्होंने मुझे 2 फुल टॉसे दिए लेकिन मैंने हजम कर लिया। तो वैसे मैंने बाउंसर मारे थे, आपने फुल टॉस समझी। चलो फिर सुनो। Friendly match। इन्होंने कहा कि हम पिछले रमजान में चले गए थे, अच्छे महीने में इनसे जान छूट गई थी। खान साहब को और ईद मुबारक कह दें, खान साहब को ईद मुबारक कहते हैं, इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब समेत पूरे पाकिस्तान और पूरे उम्मत मुस्लिमों की मुबारक कह रहा हूँ। आपका जो बल्कि हल्के हैं बिल्कुल साथ साथ ही खान साहब और आप, मैं तो आपका कह दिया, मैं तो कहता हूँ मेरे तमाम मुसलमानों की ईद है, मैं खान साहब समेत तमाम मुसलमानों की ईद मुबारक कह रहा हूँ। समर साहिबा, आपका क्या ख्याल है ईद पे इस दफ़ा कैसे डिफरेंट है, और क्या आप समझती हैं कि ईद पे कोई एक अच्छी मेमोरी क्या चीज़ है जो बहुत आप लुक फॉरवर्ड करती हैं कि जी ईद पे ये चीज़ है? ज़ाहिर है ख़वातीन की तो एक अलहदा ईद होती है और मर्द हजरात कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ द जेंटलमैन के असल ईद तो होती ख़वातीन की है। देखिए मोना, आई थिंक ईद का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप गवर्नमेंट में हैं, ऑपोजिशन में हैं। ईद इज़ अ फैमिली ओकेजन। हाँ, आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे आपके पास हों, लव्ड वंस आपके पास हों और आपके का जोड़ा सही बना हो तो फिर ईद ही ईद है। मेहंदी सही लगी हो। मेहंदी सही लगी हो तो आई थिंक ईद मेमोरेबल तब होती है जब आपके कपड़े ठीक होते हैं, और अनमेमोरेबल भी तब होती है जब कोई डिजास्टर हो जाता है या लास्ट मिनट कोई ग्लिच हो जाती है। लेकिन आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, यू लुकिंग प्रिटी, एवरीबॉडी इज लुकिंग बहुत शुक्रिया, वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, और ऑल ऑफ यू द जेंटलमैन, द लेडीज। लेकिन आप कैसे देखती हैं, हाउ डू यू सी दिस, कि आप इसको बिल्कुल फैमिली के साथ गुजारती हैं या हाँ बिल्कुल फैमिली के साथ? शीर खुरमा खुद और बनाती हैं या अपनी कोई और किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? कुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सब कुछ हाँ। थ्रू आउट द ईयर। और ये कि खूब नींद पूरी करती हूँ, आई ट्राई एंड कैच अप ऑन माई स्लीप, क्योंकि मैं बहुत स्लीप डिप्राइव रहती हूँ अक्सर। और अच्छा, ये भी कुछ रियलिस्टिक ईद गोल्स हैं ये टू कैच अप ऑन स्लीप। विदाउट फर्दर अडू ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपने ब्रेक स्टे विद अस। वहीं से बात को आगे बढ़ाती हैं। ब्रेक से पहले भी हमने बड़ी सारी दिलचस्प बातें की हैं, क्योंकि इनिशियल रिमार्क्स सबके ईद पे हो गए। और ये प्लीज आप ये खाएं पिएं, बिकॉज ये प्लास्टिक का खाना नहीं है। अच्छा, हम समझे ये आपने सिर्फ और ये दिखाने के लिए सिर्फ रखा। आपके लिए डेडिकेटेड नहीं, ऐसा नहीं हम है। समझे 3 दिन आप इसी पे प्रोग्राम करेंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं और फिर आप मुझे अगले रोज बता सकते हैं कि हाँ ठीक था। इमीडिएटली तो आपको पता नहीं चलेगा। या हॉस्पिटल से फेसबुक पे नहीं, अल्लाह ना करे, ये दिस इज माय गारंटी। चलो, वरना आप हम पे पहले आजकल तो अब्बास साहब को खिला केस देते भी बड़े चल रहे हैं ना, वरना आप केस कर दीजिएगा। वो कह रही है बासी साहब से स्टार्ट कराते हैं। मेरा मैदा इसमें अच्छा है, मैं पहाड़ी इलाके से हूँ। नहीं, मैं तुसी पत्थर ही खा लेते हो। पत्थर आज़म, लक्कड़ आज़म, हमारा कोई मसला नहीं। ये पता नहीं तावीज़ कि दे रहे ये वही तावीज़, और मैंने आपसे इनका तारुफ कराया था इन तावीज़ों से। प्रोग्राम शुरू होने से ये पहले पानी में नाज़रीन घोल मैंने तारुफ करवाया था कि ये कुछ तावीज़ हैं। इन पे कुछ शख्सियात के नाम है। अच्छा, आपकी किस्मत है अगर आपके कोई पसंद का शख्स आ गया या आपको जो ना पसंद हुआ, लेकिन आपने कोई एक जुमला उनके हवाले से कुछ कहना है जिसमें आप उनकी अच्छाई, बुराई या कोई भी क्रिटिकल एंगल या अच्छी बात जो भी आप चाहें। बुराई बता दो। इससे पहले मैं जो आप जो चाहें। आपने डिस्कशन की, मैं चूंकि मैं पहला बोला हूं, तो मैं जो उन्होंने बोला मैं पहले जवाब क्यों देना बोले? चाहता आप पहले क्यों बोले? हूं कि समर हम साहिबा। ड्रामे और फिल्में देखने की बजाय हाँ। हम पाकिस्तान के जो नए अब हमारे shows देखते हैं 8 बजे। पॉलिटिकल नए एक्टर्स actors। हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स ये हैं। क्लीशे थोड़ा सा I think मुझे we're नहीं still पता। watching a drama to a large extent. With all due respect. Is it also- लेकिन This has Is some it reality also to it ना, तो मैं कहता हूँ ये तो ज्यादा बेहतर है हम ड्रामे की बजाय इस तरफ जाएं, और Practical बजाय drama हम देखें। वो इस समय आपको एक बात बताऊं ना, सुनाएं, सियासत पे बात प्रैक्टिकल करें। रोल मैं आपकी देखे, बात रियल काट रोले रहा देखे। हूँ, आप ब्रेक पे नहीं जा रहे। मैं की नहीं, बात काट रहा हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि कोई ड्रामे वाले या फिल्मों वाले हम सारे दिन टाइम मिले तो टीवी चैनल ही देखते हैं। कभी कभी हमें मिल भी जाए या कोई आप नाम भी ले लें, हमें नहीं होता पता कि यार कौन है। वाकई, हाँ। मेरे साथ एग्जाम्पल है, हाँ। मैं एक दफा एक दोस्त के घर गया,
उसने कहा आप इनको जानते हैं? मैंने कहा जी, मैंने ऐसे कहा माजरत नहीं जानता। नहीं मैं जानता हूँ, मैंने उसको तो कह दिया मैं अच्छा, जानता पहुंच गया। हूँ। जब वो चले गया मैं कहा मुझे बता दो कि कौन है। कहता है ये फलां ड्रामे फलां टीवी में। मैं कहा अच्छा जी, मुझे अच्छा, मैंने कहा नहीं ठीक है, पता। मुझे नहीं था। मैं बाहर गया, मेरे ड्राइवर ने कहा जी वो तो फलां था, मैंने उसका तस्वीर खींची। मैं कहा क्या होना है? हाँ। कहते हैं बहुत मतलब है कि अच्छा, मैं ऐसे। आपको लेकिन बताऊं ये हमने देखे नहीं है ड्रामे, सारे दिन यही चैनल घुमा रहे ड्रामा थे। वाले जो एक्टर्स है ना वो भी कम जानते हैं पॉलिटिशियंस को, हाँ, और हाँ, ऐसे भी न्यूज होता है। रिलेटेड पर्सनालिटीज को वो हमें भी कम जानते हैं। मेरा भी एक बड़ा एक जाती तौर पर रहा है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये नहीं, कौन लेकिन है। मैं कहता हूँ ना, मतलब आपको दे दो याद है- इमरान खान, दे दो मरियम, लेकिन आपको जो याद है जब हम मतलब अपने स्कूल लाइफ में वो लगते थे अंधेरा उजाला, कहते थे पाकिस्तान की सड़कों पे ट्रैफिक कम होगी जब वो टाइम आता था। वो एक वक्त था जब वो एक था लोग जो शायद- 8 बजे ड्रामे हाँ, बैठ जाते थे। वो अब ये नहीं कि लोग देखते हैं, लेकिन वो क्रेज जो है ना वो अब उतना नहीं डाई रहा। डाउन हो गया, आप लोगों ने उनको बहुत सारे रिप्लेस कर लोग लिया। जो थे जो डिसइनफ्रेंचाइज थे, थोड़े ड्रामे उनको बोले, हमने थोड़ा involve कर ड्रामा लिया। बोले। और अब हम इनके ड्रामे देखते हैं। इनके ड्रामे ये असल ये बात का लुब्बे लुबाब ना कट शॉट ये है। अच्छा, सदाकत साहब ने बड़े इसको बोले कि पानी में घोल के- ही नहीं किया, मुझे मेरे divert गेम कर से दिया। उन्होंने डिविएट कर दिया। मैं भी पानी चली में गई। घोल के पियेंगे ये? नहीं, ये आप बगैर रू क्या कह रहे हैं, निहार मुंह खाना है आपने। सदाकत साहब आप बिस्मिल्लाह करें। उसके बारे में बात करनी है। उसके कुछ बारे में आपने बताना बात है। करनी है। आपकी किस्मत है, आपको जो मिल जाए। इसमें भी धान अच्छा, लिखा ये रहा है, देखें कितना कैसे एक, घुमा फिरा के। हाँ, नीचे से पर्ची उठाइए, अल्लाह, आप हमें दिखाएं ताकि हमें पता हो कि The आपने। worst one I would ये कौन है जिनको देखे? नवाज शरीफ साहब का नाम आया है सदाकत साहब की थोड़ा तरफ। पीछे नहीं छोड़ा उसने। ये इनके लिए ये मेरी दुआ है हाँ, कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ये हमारे बड़े प्यारे लीडर थे। ये 4 हफ्तों के लिए अपने प्लेटलेट्स का इलाज कराने गए थे। 4 साल हो गए। मियाँ जी तेनू अखियां उडीक दियां दिल वाजा मारदा। अच्छा सदाकत साहब, वो आजा तो सियासी परदेसिया वास्ताई प्यार दा। नून लीग दा। हाँ, सदाकत साहब से प्यार था। सदाकत साहब ये बताएं, कोई ये तो सियासी बात हो गई ना, कोई गैर सियासी बात बता दें। एक नवाज शरीफ साहब कोई हम- पर्सनैलिटी एक इंसान की सियासत के अलावा भी तो ठीक होती है, अब ये तो बात होगी उनकी असल हकीकत है। अब आप मुझसे कोई वो चाहती हैं चीज नहीं, गैर सियासी, आई मीन मुल्क के एज अ मुल्क के एक बड़े पर्सनैलिटी। लीडर हैं। हम जितना मर्जी इख्तलाफ करें, जिस इलाके में मैंने पॉलिटिक्स करनी है, या इवन पंजाब या ये जो नॉर्दर्न पंजाब है, यहाँ बहुत उनका अगर एक पीटीआई hold है है। इस वक्त, तो अगर कोई दूसरी पार्टी है तो वो ये हैं। अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी या एएनपी या बाकी पार्टियां उनके मुकाबले में, मैं अभी भी समझता हूँ कि आपके जो असल rival पाकिस्तान हैं वो की यही हैं, हाँ। दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर है। नवाज इसलिए शरीफ। बतौर एक पार्टी रहनुमा हाँ। कुर्सी उनका साहब, आप लोगों को एहतराम तीसरे है। नंबर पे हाँ। लेके- अल्लाह करे कि वो एहतराम के साथ साथ कौम की तवक्कुआत पे भी आ जाए। चले, मैं अब इस पे आमीन तो नहीं बोलती। लेकिन मैं वैसे कोई और होता तो मैं ज़रा खुशी से उसको नहीं, आप ईद फिक्र- वाली बात रखता। ये आप तो आपने फिक्र नहीं मुझे करें, आपके- साड़ी दिया नाम दे। ये लेडीज ये फर्स्ट, काफी और है। हाँ, मैं आप लेडीज फर्स्ट कर रहे हैं। एज यू लाइक। ये भी बड़े अच्छा, ये बहुत एक सोच रही हूँ कि ओह कौन वेरी दिखा, स्वीट दिखा दे। प्रेसिडेंट अलवी, ओ डॉक्टर आरिफ अलवी, इनके बारे ये में कोई डिश है जो स्वीट होती है? क्या नहीं, इज अ वेरी अच्छा। स्वीट फेलो। बड़े इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इनकी, वैसे तो जाहिर है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुख्तलिफ आरा है इनके हवाले से, लेकिन अगर मैं एज अ प्रेसिडेंट देखूं तो इन्होंने जिस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जिस तरह हाँ। की सेंसिटाइजेशन जो है इन्होंने और इनकी बिलाशुबा, एहलिया ने, इनकी एहलिया। डॉक्टर जो मिसेस समीना अलवी हैं, बड़ा कलीदी किरदार अदा किया माशाल्लाह। फिर ये कि पूरा कैंसर मंथ जो है उसको अक्टूबर के महीने को, बजाय इसके कि सिर्फ 8 अक्टूबर को एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाए, उन्होंने पूरे महीने को डेडिकेट किया। इसके अलावा भी जिस तरह से ये ख़वातीन और बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, चूँकि ऑब्वियसली ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, तो वो बड़े अवेयर हैं इस हवाले से। और पॉलिटिक्स से हट के भी जो इनका एक रोल है, कौम को जिस तरह अपने बच्चों की तरह समझते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छा मलिया, अच्छी आपने लगती वही है, inspiring सदाकत है। साहब ने पहली बात सियासी की थी, अगली बात उनका अगला कमेंट सियासी ना होते हुए भी सियासी हो गया था टुवर्ड्स एंड। आपका सियासी कमेंट क्या है जनाब आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान पे, मेरा ख्याल है एज अ पॉलिटिशियन? I think हाउ डू यू ये, लुक अपॉन हिम? अभी जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए जो इनका कलीदी किरदार है, उस पे आई थिंक बड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म होता है डॉक्टर साहब पे कि जी बड़ा गलत कर लिया इन्होंने, देखें इन्होंने मिस यूज कर लिया हाँ, अपनी कहते पावर हैं को। पार्टी वर्कर बन के हाँ, वो और इस तरह मतलब की तनकीद उन पे। आई बिलीव कि वो बड़े अनसब्सटेंशिएटेड
किस्म के और बहुत impartial हैं एलिगेशन योगी। है। हाँ। बहुत इम्पार्शल तो मैं उस तरह से नहीं कहूंगी। मैं ये समझती हूँ हर इंसान जो भी अकल रखता है वो किसी ना किसी फैसले को लेते हुए पार्शल जरूर होता है। उसको ठीक है। हक बातिल की पहचान एक होती है। हाँ। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की जहाँ बात आती है वहां पे भी एक सही, अपना कलीदी ठीक है। किरदार अदा कर रहे हैं। और इनकी एक जो मुझे इंटरेस्टिंग बात है कि ही इज अ डेंटिस्ट। तो जब ये प्रेसिडेंट बने तो कराची के आधे से ज्यादा जो बच्चे थे, जो इनके पेशेंट्स थे, वो बड़े दुखी हुए अच्छा। कि हमारा डेंटिस्ट हमसे खो हमारे गया। फेवरेट डेंटिस्ट बारे चले गए। ओके, समर, आपको हमने अभी भी मेरा नाम थोड़ा, लिखा है इसके अंदर? यू नेवर नो, इसमें है कुछ नाम जी, इस तरह कौन के। है? आपसे मेरे वाला हाथ हुआ है। इमरान खान साहब का नाम। जरा पेस्ट्री खा लें। कुटी साहब एंजॉय कर रहे हैं। ये कमेंट पेस्ट्री के साथ अच्छा लगेगा। तो मतलब है कि मेरे मुताबिक मेरा जो है ना ऐसा ना कोई और ईद का मौका है तो मैं खान साहब को भी कहूँगी कि वो भी सियासी एक्टिविटीज से थोड़ा ब्रेक लें, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नीचे लाएं, यू नो, ही शुड लर्न टू स्माइल अगेन, ही शुड लर्न टू बी हैप्पी अगेन। उनका एक जो जरा बहुत रिजिड हो गए वो, जैसे हाँ बिटर सा जो इमेज है उसको थोड़ा सा पीछे करें, अपना स्माइलिंग इमेज को थोड़ा सा लाएं। इट्स अ हैप्पी ओकेजन। हाँ। तो अच्छा, जब वो नथिया गली जाते थे तो वो फिर उन पे क्रिटिसिज्म भी आता था कि देखिए मुल्क का वजीर आजम नथिया गली चला गया ईद मनाने। नहीं, everybody You takes thought a it was holiday, good? yes. हाँ। कोई गलत जगह नहीं जा रहे थे, गलत काम नहीं कर रहे थे। मतलब एक छुट्टी वाले मौके पे हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी छुट्टी कैसे गुजारे। हाँ। तो आई थिंक खान साहब डेस्परेटली नीड्स अ ब्रेक, वापस नथिया गली चले जाए, सबके लिए अच्छा होगा। अभी वो जबान पार्क पे वैसे वो एक लॉन्ग ब्रेक ही आप उसे कह सकते हैं, बिकॉज वो नहीं, लेकिन आपका राइट है जी, आप अपनी बिल्कुल पॉलिटिशियन के रखें, तौर मैं पर भी उनके आपको ऊपर नहीं कहूँगा, नहीं, लेकिन मैं ये इस आपका बात से right एग्री नहीं करता क्योंकि जब आप इस किस्म के लीडर होते हैं देन ऑन ईद यू डोंट नीड हॉलिडे। अच्छा, यू डोंट नीड हॉलिडे। आप जब नथिया गली बात करें, ही वाज एट दैट टाइम वाज प्राइम मिनिस्टर। हाँ। फिर ये होता है कि जब आप जैसे अभी हम ईद के दिन चाहे हम न चाहते हुए भी हमें अपने हल्के में रहना पड़ा, जितने भी पॉलिटिशियन है फील्ड हो गए तो दे हैव टू बी। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक बेसिक वो है कि आपको लगता है कि ईद सियासतदान, और आप कहते हैं कि जैसे सदाकत साहब का भी यही हुआ है, जैसे कह रहे थे कि नींद लेकिन पूरी समर करनी साहब है, ने तो हमारी समर नींद साहिबा ने पूरी तो इनिशियली भी यही बात की है कि सिंगल पेरेंट, हाँ, तो मैं तो One should हर रोज detach from बल्कि वो politics and give time prioritize to- करती हूँ, लेकिन ईद पे नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। उस पे मैंने अपनी बच्चों को असल में मसला prioritize ये है कि वो करना तो जमान पार्क में हजारों लोग बाहर बैठे हैं, उनको छोड़ के कहाँ जाए वो मेरा आज ख्याल है रोज ही ईद ही चल रही होती है, जो लोग खुद ही उनके मिलने इतना के लिए लोग आ मिलने के लिए आ तो जाते छोड़ हैं। के शायद ना जा सके, हाँ। ये भी लोगों है। को आसानी से मिलने देते हैं। हमने तो सुना है कि लोग बाहर ही बैठ के नहीं, तस्वीरें मुश्किल होता है। खींच के चले जाते हैं। वो वो सही तो बात अफ्तारी है। करने लोगों भी के आते साथ रहे हैं अफ्तारियां वो। करते रहे एक भाई। बात है, मैं पॉजिटिव आपका इस पर मतलब क्रिटिसिज्म ये है कि चूंकि सिक्योरिटी बड़े इश्यूज हैं उनके, तो वो शायद एक खास टाइम के लिए निकल दें, हर वक्त तो अवेलेबल एक्चुअली नहीं है पॉपुलर लीडरशिप की ये इशू हो जाती है। पब्लिक एक्सपेक्ट्स कि वो हर वक्त हमें उनकी अवेलेबल अवेलेबल और सिक्योरिटी के जो कि बहुत ज्यादा अभी पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी और कंसर्न्स भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो इन दोनों कुंडी को साहब की balance गवर्नमेंट करना- कहते हैं, मतलब गिला तो यही है कि उनको प्राइम मिनिस्टेरियल जो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो नहीं दे रहे, ऐसे ही है ना। अच्छा, हालांकि इसमें उनका वो फिर पीपल्स आप मुझे पार्टी कहेंगे वालों तो का इतना फिर मसला आप नहीं है। कहेंगे ईद वाली अच्छा अच्छा, बात नहीं आपके रही। मैंने वो सियासी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं आपकी उन्होंने आदत- सियासी जो आपकी आदत- जज्बात है वो किया हुआ है। उभारने नहीं है। ओके, नहीं, ईद के दिन भी आपकी आदत नहीं गई। ना नहीं सॉरी, वो मैं इसीलिए वो एक बात से बात निकली थी, मैं इसीलिए जब सदाकत साहब का जोश और वलवला देखा तो आई हेल्ड अब बैक। कुंडी साहब से आपको पता है आज ईद है ना? हाँ, आपको रोजा तो बिल्कुल। नहीं है ना? नहीं, मेरा रोजा आप नहीं ये भी खाएं और साथ अच्छे बातें। बिल्कुल नहीं, मैं अब तो आप बहुत अच्छी निकालें है, ना, कुंडी बातें साहब करने जरा वाली खत्म आपकी हो है, गया मैं ना? सिर्फ बाल आपको निकालें। अब आपकी निकाले बारी है। आपका, अल्लाह ना करे बिलावल साहब निकल आए। पानी में डालूं? ज्यादती। जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, ऐसे वो नीचे से पढ़ रहे हैं कुंडी साहब के, हमें शायद दिखाना पड़ेगा। कौन है मरियम? नहीं नहीं नहीं, मैंने पढ़ लिया है। फवाद चौधरी, वो तो फिर अपने दोस्त है। फ्रेंड्स ऑफ एक और फ्रेंड्स उठा हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपको अगर कोई शुगर रश चाहिए इस नहीं, जवाब मैं के क्या लिए वो तो पर्ची असल वो में हम उठाएंगे, लेकिन पहले फवाद इसका is his जवाब तो friend, है। तो जाहिर है कि क्या उनकी क्या कहना है उसको? फवाद नहीं, साहब मैं फ्रेंड कहता है हूँ कि आपके? अच्छा, आई फवाद थॉट एक- ही इज अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। नहीं, यस नहीं he's a- ये Direct फवाद- friend। पार्टी दोनों की पार्टी है ना, वो पीपल्स हाँ। पार्टी से तो है। फवाद चौधरी एक मैं आपकी- समझता हूँ कि जो भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स अपनी जगह पे, हाँ एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर है और उसने बहुत कम टाइम में एक ऐसी पार्टी में मकाम बनाया है। नाउ ही इज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, आई थिंक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और पार्टी Senior नायब सदर हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन उसने बड़े कम टाइम में एक बहुत कम लोग हैं कि पार्टीज में आके और इस लेवल तक जो है वो पहुंचते हैं, बट ही हैज मेड इट इन वेरी शॉर्ट टाइम। और वो भी पीटीआई जैसी जमात जो बड़ी क्रिटिकल नहीं, मतलब इनका आपकी- वर्किंग बहुत क्रिटिकल होता है ना आपकी कि ख्वाहिश है कि वो वापस आ जाएं पीपल्स पार्टी में, या कभी वो जाते ही ना, ऐसे कभी आपके जहन में ख्याल आया?
देखें जाति ना पे तो बहुत से क्वेश्चन देखें, नॉर्मली तो ये होता है कि हम कहते हैं कि जिस पार्टी में जो रहे वो ना जाए, और वही रहे जहाँ है, मतलब लोटा चलो मैं नहीं कहती, डिसिडेंट ना बने, मैंने कुछ नहीं कहा। चेंज ऑफ हार्ट, नहीं आई बैग योर पार्टनर। नहीं देखें, चेंज ऑफ हार्ट हमारे साथ पार्टी में रहे हैं और मेरे जाति दोस्त भी रहे, तो उसमें ये है कि हर किसी का अपना एक वो है कि जाति भी है। मेरे अच्छे दोस्त खुद भी हमारी पार्टी छोड़ के गए भी हैं, आए भी हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल। जैसे मुस्तफा नवाज खोकर साहब आपके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, वो भी। हाँ, वो किसी और पार्टी में नहीं गए फिलहाल, तो वो है मुस्तफा भी है। लेकिन ये है कि हमारे मुख्तलिफ पार्टियों में अच्छे दोस्त हैं भी सही, हर किसी की अपनी सियासत है, अच्छे दोस्त हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी हैं, हम उनके साथ बैठते भी हैं, वो भी होती है। ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपने ब्रेक के बिना वहीं से बात को आगे बढ़ाती हैं। ब्रेक से पहले भी हमने बड़ी सारी दिलचस्प बातें की हैं। क्या चीज़ें जो फवाद साहब को नहीं करनी चाहिए, मतलब उनको एक सजेशन दें अगर आपके, भाई आप ये ना करें या ये करें तो ठीक। फवाद साहब जो है ना, मैं रवानी में जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा ओवर बोल जाते हैं, फिर बाद में उनको मेरे ख्याल में रियलाइजेशन होती है। अच्छा, ये उसका स्टाइल है एक बोलने का, मैं समझता हूँ, और हाजिर जवाब भी हैं, वो भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ कि वो थोड़ा सा ओवर हो जाते हैं, ज़्यादा बोल जाते हैं। सदाकत साहब, आपको तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये ना आते, जैसे मैंने उसे कहा कि वो ना जाते तो वो, जैसे उन्होंने बड़ी अच्छा उनका तज्जिया किया, हाँ, कि हर आदमी का एक उसकी वजह होती है, वो दूसरे की तरह नहीं होता। जैसे हम क्रिकेट में बात करते हैं ना, शाहिद अफरीदी है, वो कभी कभी पहली बॉल पे आउट हो जाता तो लोग कहते हैं ये इसने क्या कर दिया, वो रोक लेता, वो रोकने वाला प्लेयर ही नहीं है। शाहिद अफरीदी की बात है कि उसने दूसरी बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करनी है, लग गई तो लगी, ना लगी तो ना लगी। इस तरह फवाद चौधरी जिस मिजाज के हैं उसी वजह से मशहूर हैं वो। अच्छा, हाँ। और वो अगर ये ना करें, यही उनका एक ये चार्म ना है। करें, ठीक है। शायद वैसे अफरीदी भी छक्के ना मारे तो शायद अफरीदी लगता नहीं है। और पैनामा केस जो है वो हाँ। नईम बुखारी साहब ने या दीगर वकला ने जैसे भी कोर्ट में वो फाइट किया हो, लेकिन जिस तरह से फवाद चौधरी ने मीडिया पे पे उसका नैरेटिव बनाया है, हाँ। वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब उसी से फवाद चौधरी की एक स्पेस बनी पीटीआई में, और अभी भी पैनामा आप देख से लें, व्हिच लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ साहब। और उसके बाद आप देखें कि अभी भी आप देख लें कि इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप एनालाइज करें तो एक तरफ सारी पार्टीज के स्पोक्स पर्सन होते हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी के एक दो जुमले होते हैं। हाँ। तो वो सोशल मीडिया पे यानी ये दोषी निभा रहे हूँ। नहीं, ये बात देखें ना, सारे मिलके मेरा उनकी ख्याल है खूबी फवाद है। साहब के जिनके फवाद के पर्चे साथ नहीं भी दोस्त आए है। हैं, ये उन्होंने लगा फवाद ना, साहब पे- और थे तब भी, और जब वो ऑपोजिशन तब भी। मैं वो dominate I'll have कर to जाता है, ask समर, political क्योंकि narrative। समर का कोई वो नहीं। समर, डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट हिम, क्योंकि तकरीबन सभी ने फवाद साहब की पर्ची ना आके भी उन पे कमेंट कर दिया। I agree with the majority consensus. देखिए, he is obviously a hard working person. He puts in a lot of hours because जब भी टीवी खोलें तो फवाद चौधरी साहब कहीं ना कहीं आपको किसी चैनल फिर आप बंद कर देती हैं। हाँ, ये जरूरी सवाल है। अमूमन चेंज Channel switch बिकॉज जो लोग अपना केस बहुत अग्रेसिवली प्रेजेंट करते हैं, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ आप उनकी बहुत कायल नहीं जो हैं, मैं हाँ। एंजॉय करती हूँ, या वो व्यूअरशिप मैं नहीं हूँ। लेकिन फवाद साहब की विट बड़ी मजेदार है। हाँ। कभी कभी जब वो फनी मूड बड़ी बिटी सी बात कर जाते हैं। मूड में होते हैं तो देन ही कैन रियली हिट इट आउट। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा नहीं मनाया कि जो पर्चे उनके आए तो हम उनको पुरजोर इसरार पे नहीं, और नहीं, मौका ठीक दे है, रहे ठीक हैं। है। एक देते हैं, हाँ, हाँ, मजा आ रहा है, ये ये करें। यार ये पूरा बॉल इनको ही देते बड़ी खुशी ना खोल रहे हैं। यार मेरे जिम्मे में ये भाई है, शहबाज ही है। ये मेरे साथ आपने साजिश की है कि मुझे आपने जरूर ईद वाले दिन मुश्किल में डालना था, इतनी डाल दी कि होगी मैंने दावत। इतनी मुश्किलों से नवाज शरीफ के लिए 2 जुमले तारीफ के ढूंढे थे, अब इनकी भी तारीफ ये तो पार्टी चुन क्योंकि निकाला फिर है आप पूरा। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद पे आए हैं तो आप जनाब, मैं तो कहता हूँ ये किसी चेंज करनी है आपने पर्ची? नहीं, कुछ तो कह दें। कह देना, ऐसा ना हो हाँ, कि- क्या हो गया, पर्चियां खत्म हो जाएंगी ना आप बाकियों की कहने भी तो कहना डेडलाइन तो है। नहीं इनका चाहता, प्रोग्राम लेकिन है कि आपको मजबूरी है। पार्टी से निकलवाना है इन्होंने। नहीं देखें, अब इनकी तो मैं नवाज शरीफ के लिए फिर भी थोड़ी सी बात कोई थी। अच्छा, इनके बारे में ये है कि जब तक ये सीएम पंजाब थे, हाँ, जब तक सोशल मीडिया नहीं आया था, इनका एक हमारे पे एक धाक थी, एक रोक था कि दबदबा बहुत था एक। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हैं और ऐसे ही एक बटन दबाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब, काश आप ये हुकूमत ना लेते तो आप कम से कम लोगों के दिलों में वो शहबाज स्पीड आपका जो इमेज था वो बरकरार रहता। बदकिस्मती से इन पिछले 11-12 महीनों में और कुछ नीचे गया, कुछ ग्रोथ नीचे गई,
कुछ डॉलर रुपये नीचे गया, आपको उनमें कोई एक भी लेकिन अच्छाई इन नजर नहीं सब आती? सब चीजों में हाँ। जो नीचे गया ना, वो आपकी वो धाक थी, आपका वो इमेज था, अच्छा, वो जो पब्लिक इंप्रेशन था कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो गिरा। तो मुझे बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, वो हमारा उनसे इख्तलाफ सोच का है, तो मुझे दुख हुआ कि एक बंदे को आपने इतना मतलब उसका इतना impression बना खराब हो हुआ, गया। हाँ। जो 11 या 22 साल में बना है, वो 11 महीनों में जाया हो गया। तो काश आप ये हुकूमत ना लेते, तो शायद आपका वो पॉलिटिकल इमेज इस तरह स्पॉइल ना होता। बाकी अच्छी इसके अलावा ये कि अच्छा, उन्होंने ये पंजाब में जो वो दौर था, हाँ। उसका जो भी उन्होंने मीडिया मैनेज किया, जो भी किया, लोगों पे इमेज डाला, लेकिन इन 12 महीनों में 11 महीनों में खराब हो गया। जमीन 12 अच्छी महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं नजर आई। नहीं, वैसे 12 से पहले भी जितना कोई- मर्जी मैं दिल में रहम भाई डालूंगा, आज ईद दी दीवार मुझे कुछ मुझे नहीं, कुछ और वो 12 से मैंने पहले याद कोई कर हो दिया सकती है, ना, कोई शहबाज अच्छाई। स्पीड ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ पंजाब ਨਾਲ वाली। ਉਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ है ਤੁਹਾਨੂੰ मोरल नहीं, सपोर्ट। ये मुझे परचीन दे बता दो। दे कोई एक चंगी गल भैया ने दस। पर्ची इनको भी दे देंगे। नहीं यार, मुझे मैं अपनी लूंगी। नहीं एक hint नहीं, दे दे। आप वैसे बताओ मलिया, आपने कहा था कि आप सब पे क्रिटिसाइज करती हो, ये तजस्सुस ही था, पर्ची भी आप लो। इमरान खान साहब की क्या क्वालिटी है जो उनको खत्म कर देनी चाहिए, उनमें बहुत नेगेटिव है? देखिए, इमरान खान साहब में पॉजिटिव क्वालिटीज तो बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका ही एंजॉयज द बिगेस्ट फैन क्लब इन पाकिस्तान, उनका सपोर्टर बेस बड़ी स्ट्रांग है माशाल्लाह। लेकिन जो खान साहब की एक मैं समझती हूँ वीकनेस है ना, हाँ। वो उनको हमेशा से नुकसान देती आई है, और अगर वो इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे इससे। और वो ये है कि वो समझते हैं कि जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ एंड आई ट्रूली मीन व्हाट आई से, so the other person is also absolutely, you know, in the habit of meaning what they say, अच्छा, which is not the case एतबार most of the जल्दी times। करना। Exactly। So जब वो इतनी मासूम है वो, समर के साहिबा कह रही हैं कि वो ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। हाँ। जो कोई कहते हैं हाँ ठीक है, हाँ अच्छा इसको ठीक है देख लेते हैं, तो उसकी अच्छा, वजह मैं से मलिया, इसको दो इंटरप्रिटेशंस इसकी हैं। कुछ हाँ। लोग इस बात को कहते हैं, इस क्वालिटी को कहते हैं कान का कच्चा होना, मैं भी कान का कहने वाला कच्चा। था ये बात। बिल्कुल, आपको। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और दूसरा एंगल ये, आप कुछ कह लोग इसको कहते हैं कि दिल के बहुत साफ होना, कि अगले इंसान को हमेशा समझना है कि वो इतना ही अच्छा है जितना मैं आप साफ इसको हूँ। दोनों ही कह सकते हैं। थोड़ा बारा गुजर गया ना, इतना मैं जान लो। हालांकि नहीं, मैं तनकीद कर लगा, मैं हालांकि ओहो। जाहिर है मैं तो डिफेंड करने हूँ, तेरे दिन लेकिन थोड़ा- मैं इसको दिल में बहुत- खूबी की बजाय कमजोरी समझता हूँ कि बड़ा नुकसान हुआ है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, क्या है? ये दिल का कान का साफ कच्चापन होना है भी या ये दोनों है, दोनों? दिल का साफ ओके। होना भी है और कान का कच्चा होना भी है। इसको आप दोनों चीजें कहेंगे अच्छा, कि इस अच्छा। चीज ने नुकसान पहुंचाया है। तो आपकी ये पर्ची उधर से नहीं 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 नहीं, वो कभी कभी हो जाता है। अभी आएगी बारी, आप लेना पहले। बिलावल बिलावल नहीं है। ओ, मैंने पढ़ लिया है, अगर ये वही है तो क्या है? उस्मान बुज़दार। अब आपने जैसे मैंने दिल पे पत्थर रख के नवाज शरीफ और शहबाज जी की तारीफ की, अगर आप नहीं करेंगे तो गेम पे आपने नहीं कुंडी साहब, कोई समझ लोड लीजिए नहीं। आपने रोंदी मारी। नहीं तो मैंने वो क्या करें। नहीं, मैं आपको कहा, आपका मुझे मैंने बॉडी क्या कुंडी करें? साहब जबरदस्ती की तारीफ नहीं कर रही है। नहीं मैंने वो क्या करे तारीफ। नहीं, अब आपने अच्छा ईद का दिन उस्मान खराब गुजार नहीं एक तो है कि मेरा पड़ोसी है, मुझे जब वो सीएम बने मुझे पता चला कि वो मेरा पड़ोसी है। अच्छा, क्योंकि डी खान खत्म हो तो इनके इलाका शुरू होता है। जी जी, ऐसी है। उस वक्त तक हम मैं पूछा, मैं कि कौन साल के, तो उन्होंने बताया कि जी चीज़ें मासूम शख्स हैं, इन पे जुल्म हुआ इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ जुल्म क्या हुआ है? मतलब है उनको एक इतनी आपने ऐसा ओहदा दे दिया जो हाँ मतलब है कि उनका मतलब है कि वो जुल्म ये है कि उनको सीएम बना दिया। आई थिंक ओवर उसके ऊपर कुछ वो हो गया, समझे काम। ही तो वाज इनकार नॉट कर देते। ही वाज नॉट जो है, नहीं कोई इनकार नहीं करता, ऐसी बात तो नहीं है। ओवर बर्डन हो गया, उसका एक तजर्बा मैं समझता हूँ कि नहीं था, फर्स्ट टाइम थे। और आई डोंट नो, हालांकि एमपी हो रहे हैं, बट थिंक इसके अनऑफिशियल तो पीटीआई वाले अच्छा, भी थोड़ा- कोई पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अपने आप को कहते थे कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, कि मैं कह देता हूँ कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ। मैंने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं जी बहुत कोई बड़ा, मैं वो अंडर ट्रेनिंग तो वो 4 साल पाकिस्तान। नहीं एक इख्तिलाफी नोट है, सदाकत साहब कोई एक्सप्रेशन अच्छा नहीं दे रहे उस्मान बुज़दार साहब। मैं चाहता कि मुझे मौका मिले। नहीं, इनकी आवाज में मैं इनकी आवाज उस्मान बुज़दार, ये आपकी आवाज मैंने है। बहुत इंटरेक्ट किया उनके साथ, तो बड़ा क्लोज इंटरेक्शन मेरा रहा। बीइंग सीएम थे और मैं एक बड़े हल्के का एमएनए था। जितनी भी इनकी तनकीद है इनका हक है, और आप बतौर पाकिस्तानी एक पॉलिटिकल बंदा है तो उसकी खामियों पे बात करें, आपका हक है, मैं कोई माइंड नहीं करता। लेकिन ये रखे हैं, एक देखिए लिहाज दिखा से रहे हैं। खैर ले चले। जितना मैंने उनको हम्बल डाउन टू अर्थ पाया, ये बात नहीं होती। जो खुदा जब हुस्न देता है, वाह, नजाकत आ ही जाती है। वाह। पंजाब जैसे सूबा जो पाकिस्तान का 61% है, उसका सीएम हो
उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा है। अगर आप उसको बाय बुक जाए, गवर्नेंस लेवल तो उसका उनका जितना लोगों को वो फायदा by a पहुंचा mark of सकता है। governance लेकिन उनकी मैं शायद बुलदार ज्यादा ही साहब वो अब चले गए, पता नहीं दोबारा कभी उनको इतने अहम ओहदे पे आएंगे, लेकिन वो डाउन टू अच्छा, अर्थ थे एक- अंदर एक- से। और जो उनकी आप- टर्न थी, उनकी पर्ची थी। मैं वैसे उनको उसे इजाजत से हाँ मैं तो इजाजत नहीं आप दिया जो आपको। काम उनसे कहते हाँ, वो कर देते थे। उन्होंने करना होता था। अच्छा, तो मैं- इसको मेरे नेगेटिव साथ भी तो लेते हैं कि भाई अब क्या मतलब आप ये फिर मैंने कहा oblige- तनकीद अगला करें, आप प्रोग्राम कराएंगे। अब सारे इसके साथ के लिए हम खाना खा लेते हैं। नहीं मैंने आपसे इजाजत आप- ली है। अच्छा, हम भी मैंने एक इजाजत एक ही नहीं है। पर्ची लेते हैं ताकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आप भी लें और मैं भी। अच्छा नहीं, मैं एक कुंडी साहब ये वाली तो खैर बात सही है, उनकी कोई पॉजिटिविटी, ये बात उनके बारे में अच्छी थी या नेगेटिव थी कि वो खामोश रहते थे और थोड़ा वो नहीं हम्बल थे, वो कहते थे देखें, मैं बता खामोशी देता मैं हूँ कि उसकी मुझे पॉजिटिव पॉइंट इसलिए नहीं गिनता हूँ क्योंकि जब आप सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, आप अपने सूबे की आवाज और अपने मुल्क की आवाज बनते ओके हैं। ठीक है। तो And if you in your are opinion, this is a if you are very negative thing. quiet, Absolutely. it doesn't mean कि आप मासूम हैं, you are not speaking. You have Fair. to आप मान लें 3 महीने 6 महीने चलो आप अंडर ट्रेनिंग थे, आप 4 साल ड्यूटी तो एक बंदा नहीं हो सकता ना। हाँ ठीक है, सही है। आपने तीन महीने नेगेटिव कहा देखिए, उसको। आप उसको देखें, वो एक छोटा सा सदाकत ज़ाहिर है, एक- परवेज इलाही साहब सीएम हाँ, बने, हाँ। हमारे अपोनेंट थे, और बुज़दार साहब भी बने। लेकिन मैं समझता हूँ परवेज इलाही ने इतने शॉर्ट टाइम में जो हाँ। काम किया, शायद वो बुज़दार के इतने काम नजर नहीं आए, किए होंगे शायद, लेकिन परवेज इलाही का टोटली टोटली ये फर्क था, लेकिन वो भारत समर साहिबा इनसे की- बर्दाश्त नहीं और परवेज इलाही को फारिग कर दिया। और फिर अपनी टीम सदर बना लिया, अपनी टीम में शामिल कर नहीं, वो लिया पक्का। इन्होंने उसकी खातिर असेंबली तोड़ दी। यार उनके पास नहीं, दो नहीं, सीटें उन्होंने थी। खान साहब के अब वो कहने पे पूरी असेंबली पार्टी तोड़ी। के नहीं, सदर हो आपको गए। नहीं पता ना। असेंबली तो उन्होंने क्या Being the chief minister? मुनिस की ट्वीट देखी? हाँ, मोनस तो खैर वो थोड़ा वो तो वो ठीक है वो ना। एंड तक समझाते रहते कि नहीं करें, ये गलत हो जाएगा। पॉलिटिकल लेकिन- पार्टी उन्होंने आगे और चुप हो गए। इत्तेफाक तो नहीं होता ना, इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया तो सारे इकट्ठे थे। फैसले पे ईद की छुट्टियों में आप फैसले पे U-turn नहीं आया। मूवी देखें तो आपको समझ आएगा कि ये कौन सी मूवी? ट्रॉय, अच्छा, ट्रॉय देख which features the Trojan horse. हाँ हाँ हाँ, तो फिर पता चलेगा द कि डार्क ये क्या हॉर्स game एंड द है। ट्रोजन हॉर्स। यस, समर। Thank you. कुंडी साहब की पार्टी से कोई पर्ची नहीं आ रही, किसी की क्या रीजन है? आसिफ जरदारी। ओह फाइनली मेरा नाम नहीं लिखा आपने? इनकी होगा इसमें है काफी नहीं, मैं लोगों सारे के। खोलूंगा, देखो। आप बिल्कुल खोलिएगा। जी So जरदारी साहब वो शख्सियत हैं वैसे उनकी लंबी उम्र कहते हैं ना इसको जिन्होंने- उर्दू में कि जो जिसकी जिक्र करें नाम उसका जिक्र- एक और भी मुहावरा है लेकिन वो नहीं हम यहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा बॉडी को पार्टी उसका जा रहा नाम दिया। सो हमारे दिलों में उनकी एक स्पेशल जगह है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हम अपनी आइडेंटिटी के लिए 65 इयर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और जरदारी साहब ने आके उसको बड़े मैग्नानिमसली ये किया। एंड फॉर अ पर्सन हु हैज़ अ वेरी डिफरेंट रेपुटेशन, आई थिंक कि वो पाकिस्तान के सबसे वेल मैनर्ड सबसे वेल मैनर्ड, हाँ। वेल मैनर्ड, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। एंड जिन लोगों ने उनके बारे में बहुत बुरी बातें भी की होती हैं, जब वो आमने सामने आते हैं तो जरदारी साहब इतने अच्छे तरीके से मिलते हैं कि अगला बंदा शर्मिंदा हो। जैसे कहते हैं कि दुश्मन को भी दोस्त बना लेना है, वो वाली क्वालिटी है उनमें। उनमें जो पॉलिटिकल क्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। वो ये माइंड नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। चलें, ये ये बात भी इसकी एक दूसरी इंटरप्रिटेशन है। एंड आई मैं थिंक कहा वो अपने काम से काम रखते हैं, उनका काम ठीक चलना चाहिए, बाकी वो बातें माइंड वो हर पॉलिटिकल पार्टी में उनके अपने दोस्त भी हैं, अपने रवाबित भी हैं। ये भी एक जरूरी बात होती है टू क्रिएट अ कंसेंसस वंस इन अ हाँ हाँ, उनको ये तो माना जाता है कि जी कोई अगर आपने कोई ब्रोकर करनी है कोई बात तो जरदारी साहब इज द बेस्ट पर्सन। कुछ भी ब्रोकर करना। आई रिजर्व माय कमेंट। कहना है कि मैं ईद तो बाहर निकला हूँ। यार मैं आपने मुझे कहा, अभी मैंने अभी आपको पता है, टिक्के आपने शिक्के खा उस्मान के गुलजार के बारे में क्या क्या कहा? मैंने कहा मैंने ठीक क्या है, कहा उसको? आपकी राय, आपकी राय। अब आपके लीडर मेरा मेरी राय मलिया है के ना। पास लगता है कि बहुत सबसे इंटरेस्टिंग नाम तो मेरे पास आया, पिंडी बॉय ओह, शेख रशीद। बहुत ही जीरक सियासतदान है। इनका जो मेरी इनसे अभी रिसेंटली मुलाकात हुई जब ये वंस ही केम आउट ऑफ जेल, तो मैंने एक बड़ी चीज़ नोट की जो पहले शायद मैंने कभी इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोगों में मुलाकात होती थी, ये मुलाकात ज़रा 4-5 लोगों के साथ थी। तो मैंने ये देखा कि शेख रशीद जो हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं लाइक ही कम्स अक्रॉस ऑन टीवी। अच्छा, टीवी पे वो लगता है कि जैसे बस कुछ भी बोल जाते हैं, जैसे बात करते करते कुछ भी बोल जाए, उनको पता नहीं चलता। हाँ। और बड़े मासूम से हैं, अपनी मासूमियत में बात कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो इंतहाई कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन है। एक एक लफ्ज जो उनके मुंह से निकलता है वो ओह। बड़ा कैलकुलेटेड होता है, और जो बड़े सरसरी से अंदाज में जो शॉटें लगा जाते हैं वो भी कैलकुलेटेड होता है। कैलकुलेटेड अच्छा, होता है। अच्छा। और वो सिर्फ लगता है ऐसे अच्छा, कि मैं वो- मलिया, मैं इतनी बात है कि जो अभी वो जेल भी गए थे उनके ऊपर जो एक्यूजेशन थी वो इसी तरह की एक बात की थी
जो कि कुंडी साहब की पार्टी से ताल्लुक रखने के किसी हवाले से उन्होंने एक इनअप्रोप्रिएट बात की थी, तो वो वाली बातें वो अक्सर करते हैं। तो आपको लगता है वो जान के करते हैं, उनका कोई 200% उन्हें पता होता है वो क्या कह रही है। ये नहीं है कि उनको पता नहीं चलता। बड़े कैलकुलेटेड इंसान है वो। कुछ लोग होते हैं मीडिया में अपनी वैल्यू करने के लिए ऐसी बात मैं मलिया से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मेरे तो दोस्त हैं, हमारा बड़ा करीबी आपका ताल्लुक तो है। हल्का अच्छा, भी एक बात मैं कर observation दूं, बिल्कुल ये वाला ठीक है। क्लिप जो है ना संभाल के रखना किसके लिए आप Observation दिखाएंगे? बिल्कुल ठीक है कि वो जो भी बोलते हैं कभी भी जिंदगी में काम कभी उसकी भी जिंदगी पॉलिटिकल में। उन्होंने पूरा वे किया होता है। अब जो अगली मैं बार बात जब कर रहा हूँ उन्होंने उसकी उधर पॉलिटिक्स क्या किया है, और जीरक वाली बात उन्होंने ठीक की। जीरक वाली बात ठीक की। अच्छा, हमारे पास चूंकि खाना वगैरह और लवाजमात और अभी बिल्कुल हमारे खाने का वक्त हुआ चाहता है, तो आई हैव टू अजान का वक्त हुआ जाता है। हाँ, अजान का आप ऐसे समझें कि आप जैसे रोजा तोड़ रहे हैं। तो लेकिन ये कि नाजरीन किसका रोजा है? ईद का रोजा? अब पता नहीं है कौन सा रोजा है, रोजा? लेकिन खैर हमारा रोजा, हमारी ईद आने वाली है, बस थोड़े दिन है। जिस दिन ये- सुप्रीम कोर्ट ਤੁਸੀਂ का ईद का रोजा फैसला रखा है, है? हमारी ईद है। ईद वाले दिन भी तुसी रोजा रखा है? नहीं, हमारा रोजा ना कौमी रोजा है, हम मजबूरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी ईद आने वाली है पाकिस्तानियों की। ऑफ कैमरा कुछ गलत है मैं दस बस ये मुझे लगता है हर कोई इस जोन में आ चुका है कि ऑफ कैमरा वाली अब गुफ्तगू है आगे। तो नाजरीन, आपसे अभी के लिए इजाजत लेंगे। आपको एक दफा फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।